जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम जीके जीएस के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा है। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की है। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो तांबा धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो फरीद को शेर खां का खिताब बहार खां लोहानी ने दिया था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? वाजिद अली को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? मुनरो एवं रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा था, एक वर्ष में स्वराज। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पेथिस लॉरेंस ने 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्राही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्राही चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एम.एल. नेहरू ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा हैं। अगला क्वेश्चन है, शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? टेबल टेनिस के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अंचल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक 2023 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिवशंकरी को। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट क्या है? विक्रम एस है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहेलाइन हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? केरल राज्य में ओणम मनाने जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी। क्लोरोफिल की उपस्थिति भी है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, सूर्य प्रकाश भी है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए उपर्युक्त तीनों। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेंगे। मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली गिल्स से श्वास लेती है। अगला है तिलचट्टा ट्रैकिया, मेढक त्वचा, लिजर्ड फेफड़े। मछली गिल्स, तिलचट्टा, ट्रैकिया, मेढक त्वचा, लिजर्ड फेफड़े। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन में। जो हमारा वो वाला क्वेश्चन था तो उसका आंसर बी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक सान के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, यही क्वेश्चन गलत है, बाकी ये सही है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है? पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, यह क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अलैंगिक जनन की विधि है इनमें से सभी? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। मापन मुख्य रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। जड़त्व का गुण
प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? आर्सेनिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संविधान के किस नीति निदेशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? गोवध पर निषेध पर गांधी जी का नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है? तो केवल भारत के राष्ट्रपति हैं जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसका आंसर सही है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? 15वें। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो लोक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी टेलीफोन, डाक, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा नहीं आता? लोक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में हुई थी। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना 1966-71 में नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन हमारा गलत है। A, B, C तीनों सही हैं, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 2.98% होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के
अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो 10.98% रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। दिन रात किस कारण होते हैं? चंद्रमा के परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो कोचीन भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वह है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम जीके जीएस के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा है। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की है। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो तांबा धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो फरीद को शेर खां का खिताब बहार खां लोहानी ने दिया था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? वाजिद अली को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? मुनरो एवं रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा था 1 वर्ष में स्वराज। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पेथिस लॉरेंस ने 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एम.एल. नेहरू ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा हैं। अगला क्वेश्चन है, शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? टेबल टेनिस के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अंचल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक 2023 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिवशंकरी को। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट क्या है? विक्रम एस है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहेलाइन हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? केरल राज्य में ओणम मनाने जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य भूटान के साथ सीमा
साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी। क्लोरोफिल की उपस्थिति भी है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, सूर्य प्रकाश भी है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए उपर्युक्त तीनों। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेंगे। पहला है मछली। मछली कहाँ से श्वसन लेती है? मछली त्वचा से। तिलचट्टा, ट्रैकिया। मेढक